बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत का रवा माली साल सार्फिन को 3,768 अरब की बिजली फ़रोख्त करने का तखमीना है, जिसमें सार्फिन 1952 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स अदा करेंगे और सार्फिन पर रकम बंद पावर प्लांट्स को कैपेसिटी बनाने पर अदा की जाएगी। इसके अलावा बिजली की खालिस लागत सिर्फ 1161 अरब रुपए होगी। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि बढ़ती हुई महंगाई से, इसके अलावा बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से हमारे शहरी कितना परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम ठीक चल रहे हैं? शुक्र अल्लाह पाक। क्या कोई किराना स्टोर है आपका? जी, किराना स्टोर। कहाँ है स्टोर आपका? ये इधर लखो टायर। काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अंकल ये बताएं कि आपकी दुकान का बिजली का बिल कितना है? बिल इस मरतबा थोड़े ज़्यादा आए हैं। कितने ज़्यादा? पहले ठीक थे, लेकिन पता नहीं इस मरतबा तो बिल ज़्यादा आए हैं थोड़े। बिल ज़्यादा है? हाँ जी। घर का बिल कितना आया है? दुकान का कितना आया है? घर का तकरीबन 7,000 है, अच्छा, तो दुकान का 11,000 कुछ पैसे हैं। 11,000। तो 18,000 बिल आप कैसे देंगे? अल्लाह देने वाला है। अल्लाह तो बेशक देने वाला है। कोई हालात हैं? महंगाई कम करे। कैसी हैं आप? क्या खरीदा आपने? महंगाई खरीदी है। महंगाई खरीदी है जी। लगे हैं, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता कर रहे हैं सेट। है। पहले से बेहतर है। इमरान खान की हुकूमत से बेहतर है। आपको पता है आटा ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बेहतर कर रहे हैं। बट अंकल, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेस डाले जा रहे हैं, इजाफी बोझ अवाम पे डल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता कर देंगे सेट इंशाल्लाह। अल्लाह के घर में उम्मीद है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो काम करने जा रहा हूँ घर काम करने जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? प्लम्बर का। प्लम्बर का काम करते हैं। तो एक दिहाड़ी के कितने पैसे मिल जाते हैं? एक दिहाड़ी के इनको मिल जाते हैं 1,000, 1,200, 1,500 बस। इसमें क्या गुजारा होना, कोई गुजारा नहीं है। बस। झूठ बोल रहे हैं क्या? ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं? मैं 3500 रुपया दिहाड़ी लेना हूँ सच में? कसम से। तो बड़ी अच्छी दिहाड़ी अगर आपको मिल जाए। प्लम्बर साहब है ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं सर आप? मजदूर हो ना, मजदूर इसके साथ मुझे 1500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं। खुद 3500 रखेंगे। अच्छा अच्छा। ये बताएं अंकल, बिजली के बिल कितने आए हैं? बिजली के बिल ने ना मत मार दी, यकीन करो। 100 यूनिट फालतू पा गया वे बगैर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ 263 ਚੱਲੇ ने उन्हें 300 ਤੇ ਭਾਈ 63 जब बात वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ थे ना, उन्होंने आवाम को बहुत रिलीफ दिया था। हमजा शहबाज शरीफ? हाँ, साहब का वजीर आला पंजाब। हमजा शहबाज शरीफ तो कुछ ही दिन के लिए थे बस वजीर आला। ये उन्होंने कुछ ही दिनों के लिए काम किया है। वो समझो 10 साल के लिए काम कर गए हैं। सीएम एक दिन का बहुत बड़ा होता है। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम? बहुत अच्छा काम। तो उन्हीं की कज़न है मरियम नवाज साहिबा, जो बड़ा अच्छा काम कर वो रही भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बात ये है ठीक करेंगे ना। उन्हें चाहिए कि भाई इकोनॉमिक क्लास के लोगों के लिए काम करें। यार कोई किसी वास्ते नहीं काम कर रहा नहीं, नहीं, ना। मैं वोट मैं नून लीग ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, अल्लाह जानता है वोट नून लीग ਦਿੱਤਾ है, लेकिन काम कोई चंगा नहीं गा, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी हो रही ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ਦੇ कह ਵਿੱਚ रहे हैं कि इकोनॉमी जो सी पिसती जा रही है। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा कुछ पहले से बेहतर है। पहले आटा ही नहीं मिलता था। ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਹੈ। आस्ता आस्ता मुल्क के नालों की करके है। टैक्सेस भी इतने जखीरा अंदोज कोई 200 रुपए किलो चीनी दे रहा है, कोई 220 रुपए। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 70% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ 96 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 130 रुपए किलो ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ। 600 ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੜ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का क्या काम करते हैं सर आप? मेरी परचून की दुकान है जी। परचून की दुकान है। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की मेहरबानी है। सर, बिजली की आज हम कीमतों की बात करें, आप बताएं जो इजाफी बोझ डाले जा रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, क्या यह आम सारिफ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, आम सार्फ की तो बर्दाश्त से बाहर है सारा मामला।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो प्रोटेक्टेड है और नॉन प्रोटेक्टेड जो सीन चला हुआ है, तो मकसद बात करने का ये है कि 201 जब यूनिट होता है तो गरीब आदमी की जो सैलरी है 25,000, 30,000 या 40,000, तो वो तो ख़त्म हो जाती है बात। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, चाहे वो PTI वाले थे या नून लीग वाले थे या वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, बात ये है कि सब ने अल्लाह को जवाब देना है। समझ लिया बात को। अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर ये दौर देख लें ये लोग और उसे स्टडी कर लें। मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि 1952 अरब रुपए जो हैं वो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो हमारे अवाम पर डाले जा रहे हैं, अवाम की जेब से ही पूरे करेंगे। तो सर इतनी बड़ी तादाद में पैसे जो हैं मतलब इन्होंने हदफ पूरा करना है, क्या करेंगे? जिनके मतलब कम यूनिट्स हैं वो ज़्यादा कर देंगे, यूनिट महंगा कर देंगे, ऐसा ही होगा। तो बिजली ने ख़ास तौर पे बहुत सता दिया हमारे शहरियों। बात ये है कि मेरी आपने बात काट दी है कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात कर रहा था। अगर ये लोग वो दौर देख लें या उसे स्टडी कर लेना, तो इनको चाहिए कि जो अपने अरबों रुपए अपने पास रखे हुए हैं ना, वो आवाम पे लगा दें, क्योंकि कब्र में जाके कोई चीज़ नहीं इनको मिलेगी। कौन लगाएगा? ये जो दौर इक़्तिदार में हैं, पीपल्स जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, और PTI वाले जो भी PTI वाले जो अमीर आदमी हैं, ये लगा दें। अलीम खान साहब भी लगा दें। वो पता करती हूँ मैं कि लग जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? बेहतरीन। ठीक है। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? आजकल तो कोई काम नहीं कर रहे। तो पहले क्या काम कर रहे थे? पहले काम कर रहे थे जनरल स्टोर का कर रहे थे। जनरल स्टोर का। तो आजकल आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम ना करते हुए गुजारा आसानी से हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, हो ही जाता है, जैसे भी करना पड़ता है, फिर जैसे भी हो। ये हमारे पाकिस्तान के हालात भी तो आपने देख रहे हैं, ऐसे ही हैं इस वक्त, वो इसके लिए फिर माइनस करना पड़ता है कुछ ना कुछ। मैं बात कर रही हूँ आज कि 1952 अरब रुपए जो हैं वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो वसूल किए जाएंगे, इनका तखमीना लगा लिया गया है। सर इस पर आपकी क्या राय है? ये सारी चीज़ें आवाम की जेबों से ही जितना भी इन्होंने हदफ दिए ये पूरा करेंगे। तो सर बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा है। आपका बिजली का बिल कितना आया है? हमारा बिल, बिजली का बिल 40,000 रुपये बिल आ गया है। 40,000? इस गर्मी यूनिट्स के कितने? मौसम में यूनिट कितने चले? यूनिट है, यूनिट नहीं मैंने देखे, बाहर 40,000 कुछ अपना रकम इजीली आपने दे दी 40। हाँ, वो 40,000 रुपये बिल, वो भी बड़ी मुश्किल होगी इस वक्त देने के लिए ना। एक वक्त में 40,000 खाली बिजली के बिल के लिए निकाल आ रहे हैं, इतनी महंगाई इन्होंने की हुई है, जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को कोई रिलीफ दें। ये आवाम गरीब आदमी, पाकिस्तान के लोग तो इतने गरीब हैं, कोई इतनी अमीर ज़्यादा कोई नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई बिल मिलता ही नहीं, ना कोई टैक्स लगता है, उनके लिए बिजली फ्री है, उनके लिए जो घर हैं वो महल जैसे घर हैं, वो भी उनको फ्री दे रहे हैं, जो भी उनको फैसिलिटियाँ उनको दे रहे हैं। गरीब आदमी को एक चीज़ भी नहीं दे रहे और उनसे बाकायदा टैक्स ले रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, चीज़ों के ऊपर टैक्सेस की भरमार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? काम दर्दी का कर रहा हूँ, हार्ट का मरीज हूँ मैं। काम शाम ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मुझे दर्द होना शुरू हो जाती है। और मेरा बेटा 22,000 रुपये तनख्वाह लेता है। क्या काम करता है बेटा? वो चिल्लर, यहाँ चिल्लर बनते हैं, AC बनते हैं, वहाँ काम करता है। वो 22,000 रुपये तनख्वाह लेता है। वो बिजली का बिल 21,000 रुपये बिल भेज दिया मुझे। 21,000 बिल भर दिया आपने? ये जून के महीने का? जी हाँ जी। वो मैं ना जो असल बिल है ना 5,000 रुपये है, लेकिन 16,300 रुपये टैक्स, मतलब उन्होंने अपना ऐसे बकाया जात डाल दिया, बकाया जात 300। हाँ जी बिल्कुल। असल बिल आपको तो तकरीबन 5,000? हाँ जी 5,000 रुपये असल बिल। 16,000 बिल आपने कैसे दिया? आपके बेटे की 22,000 तनख्वाह है। नहीं दिया नहीं ना, अभी नहीं दिया ना। हाँ जी आज डेट और लग के आ जाएगा साथ। हम क्या करें, क्या चीज़ बेचें कर की, इसलिए परेशान कर दिया बिलों ने हमें। अभी और इजाफी बोझ डाल रहे हैं, टैक्सेस डाल रहे हैं, ऐसे टैक्स जो आपको पता भी नहीं है कि टैक्स किस चीज़ का है। अब हालांकि बकाया जात लिखा नहीं किस चीज़ का बकाया जात है, बकाया जात लिख दी उन्होंने 16,300 रुपया। क्या कोई मुतालबा करते हैं आप पंजाब गवर्नमेंट से? इतना काम कर रही है तो क्या कहेंगे कि योजना इतना डाले, बाम को अपना आगे कमज़ोर है, हर चीज़ की महंगाई है। और आगे देखो ना, घर हमारा अपना तकरीबन 3.25 मरले का घर है, वो बिलों ने हमें परेशान कर दिया है जी।
ठीक है। पीछे एक भाई साहब जिन्होंने एक रेडी पर ही लगाए हुए हैं जामुन वगैरह, ना कि इनकी दुकान है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अंकल यहीं रेडी लगाते हैं आप? जी कोई दुकान वगैरह नहीं है? कोई दुकान है कोई नहीं, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं? कोई दुकान लेने के लिए पैसे ही नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? लेके आते हैं 1000 1200 1500 कमा लेते हैं। घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे ही बस निकल रहे हैं। बहुत खर्चे हैं। ये बताएं कि बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं? कोई सेविंग्स, घर का बाकी खर्चा कैसे उठा रहे हैं? उठाया कर्जा उठा के फिर बिल जमा करवाया, राशन घर घर डाला। इतनी इधर आमदनी नहीं है जितने घर के खर्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत महंगाई। कितना को आप कमा लेते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1200 1500 कमा लेते हैं। घर माशाल्लाह बिजली का बिल 2500। कितना है? बिजली का बिल आया 8600 8600 रुपये। 8600 आपने कैसे भरा? वो किसी से पकड़ के हाँ जी उधार, मंडी का कर्जा चढ़ गया सर। तो ये बताएं कि उस बंदे को आपने वापस कब कर रहे हैं? उससे क्या कह के आपने पैसे लिए? वो उसको यही कहेंगे ना कि अब थोड़े थोड़े करके दे देंगे, हम भागते नहीं। साथ तो नहीं दे सकते ना। हाँ जी सर, इजाफी बोझ जो हैं वो हमारे शहरियों पर डाल रहे हैं, आवाम पर डाल रहे हैं, टैक्सेस जो हैं वो डाल रहे हैं, बिजली के बिल सस्ते हो नहीं रहे हैं, बिजली के बिलों में कमी कर नहीं रहे हैं, इसके अलावा इजाफी बोझ अलग डाल रहे हैं, बकाया जात अलग डाल रहे हैं। आपको कभी आपने किसी के पास ये बिल लेके गए, उनसे पूछा कि भाई साहब ये एक दफ़ा समझाओ ये टैक्सेस किस किस चीज़ के हैं? कभी आज तक पूछा ही नहीं ना। हम इतने बड़े हैं, हमें समझ ही नहीं है। जितना बिल आता है जमा करवा देते हैं, जिस तरह भी होता है, जैसे भी मुश्किल से होता है करवा देते हैं। इधर रोटी कमानी बहुत मुश्किल है। कभी कारपोरेशन वाले आ जाते हैं, वो तंग करते हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, वो तंग करते हैं। हमने देखा है कि सर्दियों के सीज़न में फिर भी जो है बिजली के बिल कम आते हैं। एक तो ये जब ज़रूरत बढ़ती है तो बिजली के बिल भी बढ़ जाते हैं, हाँ जी। वजह कोई पता नहीं। वही गर्मियों में पंखा ज़्यादा चलता है, पंखे के बगैर गुजारा नहीं है। सर्दियों में पंखे के बगैर गुजारा हो जाता है, इसलिए बिल कम थोड़ा आ जाता है। चलो शुक्र है अल्लाह का। वैसे हालात मुश्किल है। हाँ जी, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है अंकल आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सुनाई कैसा चल रहा है? नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल काम है। नॉर्मल है। लोग क्या वाले हैं अच्छा फ्रूट्स वगैरह नहीं खरीद रहे? फल फूल नहीं खरीद रहे? खरीदते हैं का काटा हुआ तो हो जाता है फिर। अच्छा ठीक है। अंकल आपका घर कहाँ है? मेरा घर लोहारी में है। लोहारी में। ये बताएं कि आपके घर का बिल कितना आया जून के माह में? इन्होंने कहीं 200 यूनिट देना आएगा ना, चलेगा तो 3000 2500 या 2000 बिल भेजांगे। आप अकेले रहते हैं? हैं? अकेले रहते हैं? हाँ, अपना मीटर लगाया हुआ है मैंने। अच्छा तो 2,500-3 हज़ार बिल आता है। आया नहीं है, 9000 में देता हूँ ना। अब 9,000 दिए। हाँ जी, 24 तारीख को। अच्छा 9,000। मैं आपसे एक बात करूँ, जी इनकी घूमतों का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल एक जगह का फायदा होना गरीब आदमी को कोई नहीं है। अब ये वो ऐप डाल रहे हैं, सड़कें सही हैं, तो आपने घर के आगे पैप डाल दिया, आपकी गली भी सही है, हर चीज़। ये इतने अरब रुपया किन को दे रहे हैं? उसका क्या फायदा है? ये लोग डैम क्यों नहीं बनाते? डैम बनाए, डैम का कह रहे हैं फिलहाल। अब इन्होंने ना बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए हैं लाहौर में 10 मुकामात पर ना, काफ़ी बड़े, पानी स्टोर करने के लिए। बारिश आएगी पानी स्टोर हो जाएगा। डैम नहीं बना। क्यों नहीं बना सकते? ये तो आप ही को पता होगा कि तब से तो बने नहीं, अब क्या बनाएंगे? ये लोग फेल हैं। खैर बिजली के बिल क्यों कंट्रोल नहीं किए जा रहे? बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे जो बैठे हैं ऐवानों में लोग बैठे हैं, या फिर मरियम नवाज साहिबा से आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखती हैं हर चीज़ पे। क्या कहेंगे आप? क्या मुतालबा करेंगे कि भाई बिजली तो सस्ती करें? हाँ बिल्कुल सस्ती करें। हाँ बिजली सस्ती करें, बिल्कुल सस्ती करें। रिलीफ वगैरह मिला आपको? कोई इला नहीं हमने लिया, मेहनत करके खा रहे आप हैं। बता रहे हैं कि 9,000 तो आपका बिल आ गया। हाँ तो फिर आपने सही ले है। लिया, उससे ले लिया, घर करा के दे दिया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। क्या करते हैं आप काम? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये रिक्शा आपका है? लगता नहीं है कि आप रिक्शा चला रहे हैं, बड़ी फिट रखा हुआ है आपने काम। देख ले, मैं एक काम नहीं 2-3 काम करता हूँ, अखराजात ही पूरे नहीं होते हैं। क्या क्या काम करते हैं रिक्शा चलाने के मैं इसके अलावा? अलावा गोलगप्पे लगाता हूँ, शादरा में लगाता हूँ मैं, अच्छा, और साथ रिक्शा चलाता हूँ। साथ रिक्शा चलाते हैं। जी। मतलब 2-3 काम करें ताकि घर का गुजारा हो सके। जुलाई का आपका बिजली का बिल कितना आया सर? बिजली का बिल 4-5 हज़ार रुपये बिल आ गया। तो 4-5 हज़ार आए, मतलब इतना कि आप अफोर्ड कर लेंगे? बोर्ड किधर कर लेंगे, हम इतना चलाते नहीं, लाइट आती नहीं तो
बिल इतना ज़्यादा भेज देते हैं। लाइट भी आए ना बिल तो पे कर ही लेंगे, लाइट आए ना तो बिल भी इतना ज़्यादा भेज देना, तो उसका फ़ायदा क्या हमें। बिल्कुल, आवाम को किसी भी तरीके से बिजली के बिलों पे रिलीफ नहीं दिया जा रहा। नहीं, इसके अलावा इजाफी टैक्स डाला जा रहा है, वो टैक्स जो हमारे शहरियों को शायद पता भी नहीं है। जी जी 1952 अरब रुपए जो हैं इन्होंने एक हदफ दिया है, इतना तखमीना लगाया कि इतने रुपए जो हैं हमारे लोगों ने अपनी जेबों से देने ही देने हैं, कि इतने रुपयों की रिकवरी करनी ही है। तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों इतने पैसों का इन्होंने दे दिया है कि इतना तखमीना लगाया कि इतने पैसे हमने कवर करने हैं, और वो फिर हम जैसे लोगों की जेब से ही पूरा कर रहे हैं। गरीब आदमी ने इन्होंने गरीब खाए ना खाए लेकिन इनका टैक्स देना ही देना है इनको। हम क्या कर सकते हैं, हम तो इनको देंगे, टैक्स तो देंगे, सारी बात है, जीना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा इनको, नहीं तो उसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। आपने कहा कि जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ, किराया किराया कोई ज़्यादा नहीं देता, वो लोगों को कहते हैं कम दें हम किराया कोई ज़्यादा नहीं देता है। पेट्रोल ज़्यादा, अखराजात गाड़ी के बहुत ज़्यादा है। जब फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी बनवाई थी तब इसका विक्रम 300 साढ़े 300 का था, अब 12-13 रिक्शा आपका अपना है? रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अच्छा, सही है। कोई एक मुतालबा भाई जो आप करना चाहते हैं पंजाब गवर्नमेंट से? मरीम नवाज से यही गुजारिश है कि रिलीव किया जाए, बिजली के बिल कम किए जाएं, हमें सहूलत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम मज़ीद अपने कुछ और शहरियों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है, काम ठीक चल रहा है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कितने चक्कर लगा लिए आपने, कितनी सवारियां छोड़ा हैं, कितने पैसे कमा लिए सुबह से? हाल तो कोई भी नहीं है, सवारी कोई भी नहीं, इतना काम ही नहीं रह गया, कोई हुकूमत ने ये नहीं किया कि कारोबार का कोई हिसाब लगता ही नहीं है। वो बिल जो है महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि बंदा सोच समझ बाहर हो जाता है कि करना क्या, आगे कोई काम है ही नहीं। ये सवारियां तो नहीं नजर आ रही, बाजार ही खाली है। खाली हैं। ये हुकूमत जो ये सोचती नहीं है कि आवाम का क्या बन रहा है, को हुकूमत इतना बिल दे देती है कि बंदा सोच बंद हो जाती है। बिल से परेशान है, बिजली के बिल कितना बिल आ गया? 9,000 बिल आया है। कोई एसी वगैरह लगाया हुआ है, कोई ऐसी मशीनें चल रही हैं जो इतने बिल आ रहे हैं? पंखे हैं, बल्ब हैं। कितने पंखे चलते हैं? एक पंखा और एक बल्ब, साथ वो ज़रूरत की चीज़ें, एक फ्रिज चल जाता होगा या मशीन वगैरह, ये बस ये तो ज़रूरत की है। हाँ जी, यही। तो आप कह रहे हैं कि 9,000 बिल आ गए। सर आपने इजीली मतलब उतार लिया? 9,000 आपके पास थे, इतनी सेविंग्स थी कि आप 9,000 बिल दे दो? बड़ी मुश्किल के साथ हमने ये बिल अदा किया, मगर हुकूमत को यही दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे। बिल्कुल। कि क्या मुतालबा आप पंजाब गवर्नमेंट से करना चाहते हैं कि भाई कि चलो कोई ना दे, हमें सुख दे, हमें जो बिल जो है ना चीज़ें ये कम कर दें, हम कुछ नहीं मांगते क्योंकि आपने देना तो कुछ नहीं, मगर हमारे साथ ये तो कर लें, एक कारोबार बेहतर कर दें, एक बिजली के बिल कम कर दें। ना हम कोई शय नहीं आपसे मांगते, बस बिल जो है ना महंगाई ये कम कर दें बस। महंगाई कम कर दें। ना सही है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त भगवानपुरा बाज़ार में हैं। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका तो यही कहना है क्योंकि बाज़ारों में कम रश है, लोग आते नहीं ख़रीदारी के लिए, इसलिए हमारा काम नहीं है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? ये चिकची रिक्शा? जी जी। सर ये बताएं कि काम शाम ठीक चल रहा है क्योंकि बाज़ार तो खाली है, इतना रश नहीं है। मुहर्रम है ना, शादी ब्याह वगैरह वो का सीज़न होता है ना, रबीउल अव्वल में काम इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। रबीउल अव्वल में अच्छा हो जाएगा काम, सवारियाँ आती हैं। सर आपका बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तकरीबन 2,000। बस ये कैसे? फैमिली छोटी है हमारी। फिर भी पंखा लाइट कुछ तो चलता ही होगा। चलता है। मतलब आपके यूनिट्स जो हैं वो कम ही लगते हैं तो इसलिए बिल जी बिल्कुल। लेकिन बाकी हमारे शहरी बहुत परेशान है, इजाफी बोझ इन लोगों पे डाला जा रहा है। ये परेशान उनका 2,000 बिल आया। हाँ, पता क्यों? ये रिक्शा ड्राइवर है माशाल्लाह, ये 5 वक्त नमाज़ पढ़नी होती है तो कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, सवारी खुद ही आती है चल के मेरे पास। इधर नंबर लगा रहे थे, वो रिक्शा खड़ा हुआ, वो गंदा सा रिक्शा नहीं है, वो नीली सी छत वाला, ये रिक्शा भाईजान का है। तो भाईजान ये कहते हैं तो आपका बिल कितना है बिजली का? हमारा बिल आया, मैं कह 18,000 बिल आया। क्यों? एसी वगैरह चलता है? एसी क्यों चलता है? 2 पक्के चलते हैं नीचे, एक ऊपर चलता है। 18,000 बिल
यहाँ डबल स्टोरी मकान है, ठीक है, तो बिल ज़्यादा है पर इंसान करे तो क्या आप करे। कहते हैं कि आपके लिहाज से ठीक है, मतलब आप कम इस्तेमाल करते हैं, बिल ज़्यादा आया है। बिल कम चलाते कम है हम, तो बिल ज़्यादा है। बिल कम से कम जितना बिल है 10,000 रुपये बिल होना चाहिए, ये कम से कम 18,000 बिल है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? ठीक है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? काम बस इस तरह ही है, दगड़ मगड़ी है। अच्छा, हाँ जी, क्यों अच्छा नहीं चल अल्लाह रहा? ही चला रहा बस, और बाकी कोई हाल नहीं है। रिक्शा चला रहे हैं जी, सही है। तो काफ़ी रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, क्या बारियों का इंतजार करते हैं कि करके रिक्शा आप लोग? 2 घंटे हो गए ने खड़े हैं, बारी लाई है। लेकिन अंकल बाजार में तो कोई इतना रश नहीं है। की करिए फिर, कितने जाइए दसो। बिजली का बिल आपका कितना है? बिजली का बिल कभी 5,000 कभी 6,000। 5-6 हज़ार इतना? हाँ जी। 5 से ज़्यादा ही आता है। हाँ जी, ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 3,000 4,000। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿन ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई कार कोई ऐसा कारोबार सही है, 3,000 बिल गैस का और 5,000 आप लगा लें बिजली का, तो 8,000 तो आपको बिल के निकालने ही। ज़्यादा 5 तो ज़्यादा 32 का आ रहा है। सही है। सर क्या इजीली आप 5-6 हज़ार निकाल पाते हैं हर माह? मुश्किल परेशान चुक चुका के बिल तारने हर महीने। किराए का मकान है, 5-6 जी खाने वाले हैं, ठीक है, कारोबार है को नहीं। खाने पीने की अशिया भी महंगी हैं, हर चीज़ हमें तो। खाने तो बगैर तो गुजारा नहीं ना हैगा। बिल तो चलो महीने बाद आने, तो खाना तो रोज़ है, दिहाड़ी 'ਚ 3 बार खाना है। सर बड़े दावे किए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने बड़ा रिलीफ। गवर्नमेंट दावे कर दिए लेकिन पूरे कोई स्वाय अल्लाह तो पूरे कोई नहीं करता। सर आप लोग क्या क्या चाहते हैं, किस चीज़ में आप लोगों को रिलीफ चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे कि मतलब हो ना कि हमारा भी तनख्वाहदार तबका है या फिर जो दिहाड़ीदार तबका है। तो ज़्यादा सहूलत ये चाहते हैं कि जिहो जिहा साडे कारोबार ने सानू महंगाई कम से कम होनी चाहिए साडे वास्ते। पेट्रोल भी अभी महंगा किया। हाँ जी, 2 रुपए घटाते ने ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਰੱਜੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ अच्छा हो उन्होंने दसना चाहिए। पीटीआई का जब दौर गुजरा तो अच्छा गुजरा। अल्लाह ते दोबारा ना ही लियावे, जे लियावे तो सानू चुक लवे, वो वक्त ना आवे जेड़ा असी देखिया ना 3.5 साल इमरान खान का वक्त। अल्लाह करे को दोबारा ना आवे। साडा कोई भी रिश्तेदार नहीं, लेकिन अच्छा वक्त जिस हुकूमत ने कढ़िया हो ना याद करना चाहिए। उदों हर चीज़ बड़ी 0-0 सी। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब मरीम नवाज साहिबा आई, देखा होगा आपने हर जगह पोस्टर्स वगैरह लगे हुए उनकी कारकर्दगी। मशहूरी वास्ते लगते ना कि मैं बहुत अच्छे काम करांगी, ये तो कोई कहता ही नहीं कि मैं किसी का नुकसान करांगा। सारे यही कहते हैं मैं मस्जिद बनवावांगा, मैं लोगों के घरों 'ਚ राशन पावांगा, मैं गड्डियां लैके देंगा, मैं बड़ियां सहूलतां देंगा। लेकिन जो आते हैं अगला भी सारा कुछ लै जाते हैं। चलो कम से कम साड़ी चीज़ तो साढ़े को रहन दिओ, साड़ी रोटी नहीं पूरी हो रही, कारोबार है को नहीं। मैं कहना कि साड़ी जगह ते आन के रिक्शा चलाने इन्हों कदर होवे। कौन चलाएगा? की चीज़ है गुरबत, की चीज़ है? इन्होंने बाशरूमां तक एसी लवाए ने, असी एसी वेखे ही नहीं अजे तक एसी हुंदा किहो जिहा। घर में एसी वगैरह कुछ भी नहीं है फिर भी इतना बिल आता है। असी पक्खियां दे बिल नहीं दे सकते तो एसी का कित्थों लियाना है? 1.5-2 लाख का एसी है, कित्थों लियाना है? रोटी नहीं पूरी करते हो रही। रिक्शा आपका अपना है? अपना शुक्र है अल्लाह का। कितने बच्चे हैं सर आपके? बच्चे 5 बच्चे हैं। और आप अकेले ही कर रहे हैं कि बच्चे भी जॉब वगैरह चाहते हैं? बच्चे ने अजे पढ़ते हैं, फिर छोटे ने पढ़ रहे हैं। उनके भी तालीम के अखराजात भी आपने करिए, अल्लाह ही पूरे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा पूरे। ना मैं कर रहा, ना तुसी कर रहे, ना गवर्नमेंट। कोई सफ़ेद पोश जो है वो जितना चुप रहे हमारे लिए अपना ही अच्छा है। ना किसी आए गए वास्ते ही कोई सहूलत कर सकते हैं, मेहमान वास्ते ना कोई दूसरे वास्ते टेंशन दे विच कि चलो खुशी हुंदी आए गए दी, लेकिन वो खुशी की बजाय परेशानी लग जाती है कि की करिए बेचारा आया चल के। लेकिन गवर्नमेंट नूं चाहिए ना कोई थोड़ी जी सोच रखे, किसी गरीबां वास्ते मीरां वास्ते ते उन्हें जिड्डी भी महंगी चीज़ हो जाएगी उन्हें खरीद लैनी है, तो सानू मजबूरी नाल लैनी पैनी है। आप क्या करते हैं अंकल? रखे चलाते आप इस उम्र में भी रिक्शा चला जनाब। क्यों भाई? क्या करे, कारोबार था उजड़ गया, सब बर्बाद हो क्या गया। कारोबार था? होटल था मेरा, किस चीज़ से? ये खाने पीने का? खाने पीने का। अच्छा, किस साइड पे था? अंगूरी फिल्म के पास। अच्छा, तो कैसे ख़त्म हो गया एकदम? नवाज शरीफ की हुकूमत में वो जो दुकाना ढट्टियां ने ना
ਉਦੋਂ ਪੱਧਰ ਕਰ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਰੱਖੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। एक वक्त आप अपना होटल चला रहे थे और अब आप रक्षों पे आप कह रहे हैं धक्के चला ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਪਾ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ खत्म हो गया हर चीज़ सारी। कितने बजे आप सुबह रक्षा लेके निकलते हैं और रात को कब तक रक्षा चलाते हैं? मैं सुबह निकलता हूँ 10-11 बजे निकलता हूँ, तो रात को 6-7-8 बजे तक बस इतना ही। अब नहीं चलता मेरा। मत भी तो नहीं होगी। इतनी मैं तो रह ही नहीं गई है, सोच के नहीं रही कि क्या था तो कहाँ आके बैठा हूँ। बच्चे हैं, काम शाम करते हाँ हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह, कर रहे हैं बच्चे, काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बिजली के बिल से आज हम बात करें, हमारे लोग बहुत परेशान हो गए हैं। देखो जी बेटा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ लोग, गए। ये कह रहे हैं अब ये दौर आ गया कि कभी हाथ नहीं फैलाया था और अब रक्षों पे आप। अरे ये रक्षे पे आए हुए हैं, आप भी किसी के आगे हाथ फैलाएंगे मजाक उड़ाएगा वो, तो हुकूमत क्या करे। कोई एक मुतालबा या पंजाब गवर्नमेंट से आप बड़े इंटरव्यू दिए मैंने, बड़े इंटरव्यू दिए। ये मरियम आई है, इन्हें कोई काम थोड़ा जिहा करान रही है, लेकिन थल्ले का अमला जिन्ना ही ना सब बेकार है, सारा ही गलत है, कोई अमला सही नहीं है। MP MMA वजीर सब हड़प करने वाले हैं। 100 अरब ते 65 अरब ठेके दिते ने, ते गलियां बनाण दे ने, ते रेत दी जगह ते कस्सू पाण दे ने। कस्सू नहीं हुंदा मिट्टी दा, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੋਡ बनना मुड़ के टुट भज गो, इतनी रकम लग के थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकता है मुल्क आइंदा आने वाले? नहीं जा सकता, नहीं इन्हें नहीं जब तक ये लोग हैं तब तक कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, कोई अल्लाह ताला दा नेक बंदा कुरान हिफज आवे ते पाकिस्तान नु संभाल, ये सब फराडी है। इससे पहले कोई आपको बेहतर लगा? अयूब लगा, जुल्फकार भुट्टो लगा, जिया लगा। मेरी 80 साल तो उत्ते उम्र है, मैं सारे ही वेखने दौर। हाँ आने की रोटी थी उदों, एक आने की। कंपैरिजन करें तब की गवर्नमेंट का, तब की महंगाई का और अब के दौर में अब की महंगाई का? बहुत ज़्यादा, बहुत जी। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਕੱਜੇ ਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो खवातीन को पैसे दिए ਮੰਗਣ ਤੇ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ लाइनों ਨੂੰ में लगी होती हैं बुरे तरीके से। ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कितनी तनख्वाह है? हमारे 37,000 है, 37,000 है। 37,000? 40,000 नहीं हुई? 40,000 हुई है, अभी मिली नहीं है। अभी मिली नहीं है, कब से मिलेगी? ये अल्लाह जानता है कब अल्लाह मिलेगी। जानता है। अंकल आप ये बताएं, 37,000 अभी तो आपको मिल रहे हैं, 37,000 में गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किलों से। बहुत मुश्किल से। जरा बताएं, घर का बजट कितने पैसे कहाँ लग जाते हैं, बिजली के बिल में कितने पैसे लग जाते हैं, बच्चों के अखराजात, खाने पीने की चीज़ें, मेहमान आ जाए तब कितने पैसे लग जाते हैं? ये तो आप बेहतर समझिए, 37,000 में बजट आप कैसे पूरा बिल्कुल करते भी हैं। नहीं होता। नहीं, आप एक घरेलू खतौन है, आपको ज़्यादा इलम है इस बारे में। बिल्कुल नहीं होता अंकल गुजारा, लोगों के घर के 20-20 हज़ार बिल आए हैं। नहीं गुजारे होते हैं, आपका गुजारा घर कहाँ है? हमारे इधर ही है भगवानपुरा। भगवानपुरा में ही है। अच्छा ये बताएं कि आपके घर का बिल कितना आया है? बिल पता नहीं, अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया, इससे पहले कितना बिल आया था? पता नहीं, वो भाई ने जमा किया, मैंने। कौन देता है बिल आपके घर का? बड़ा भाई। अच्छा मिल के रहते हैं? मिल के रहते चलो हैं। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि मिलजुल के रहते हैं, तो पता नहीं चलता किस पे कितना बर्डन पड़ा है। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? हमारा बच्चे नहीं है। चले
सही है। कोई मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं महंगाई? हमारा मुतालबा क्या है, कौन सुनता है मुतालबा, कौन नहीं सुनता नहीं है। सुनता, नहीं कोई भी सुनता। जी ठीक है, अल्लाह वाले। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम बात करें बिजली की कीमतों में जो बेजा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे आम सार्फिन जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से तो बारहा बार ये दावा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, इसके अलावा बिजली की कीमतों को कम किया जा रहा है। सर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? जी देखिए जी, उनका दावा तो यही है और कोशिश भी उन्होंने बजट से पहले की थी कि बिजली की जो प्राइसेस है वो कुछ ना कुछ कम ज़रूर हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी फिर इस बजट में जो 1962 अरब रुपए की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उस खाते में जो है ना वो पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर उन्होंने ये जो बोझ डाल दिया है कि ये उन्होंने पेमेंट हर एक से लेनी है, हर एक के बिल में आएगी, चाहे उसमें कोई घरेलू सार्फिन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी हो। तो आपको पता है कि ये जो दो चार चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल हो गया या बिजली हो गई, ख़ासकर ये दो चीज़ें जब भी महंगी होती हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो बढ़ जाती है और महंगाई का एक नया सैलाब और लहर आ जाती है। और वो आपके सामने ही है कि दिन ब दिन आप देख लें कि पिछले एक महीने से ये चीज़ें हैं, पहले कुछ कंट्रोल थी लेकिन बजट के बाद कुछ वो ऊपर जाना दोबारा शुरू हो गई हैं। देखिए उसमें सबसे पहली बात ये है कि ऑलरेडी जो एक कारोबारी तबका है, ख़ासकर अगर मैं छोटे कारोबारी तबके की बात करूं, मार्केटों की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं या घरेलू सार्फिन की बात करूं, तो बड़ी मुश्किल से वो जो है अपने बिल दे रहे हैं। और ये इस तरह अगर इन्होंने ये कैपेसिटी चार्जेस सारे डाल दिए हैं तो उनके ज़ाहिर है जो महीने के चार्जेस हैं या बिल की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज़ की, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। और लेकिन अगर अब ये भी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उनके ऊपर पड़ेंगे और उनके बिलों में इजाफ़ा होगा तो ऑलरेडी वो बड़ी मुश्किल से अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी एक्सपोर्ट पे और इंडस्ट्री पे जो है वो एक सख्ती आएगी और उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को इन हालात में जो है ये इस तरह इजाफ़ा नहीं करना चाहिए था बिजली के ऊपर। और सेकेंडली फिर हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों चंद दिन पहले ही जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ गई कि जो पेट्रोल है वो 8 रुपये लीटर और जो डीज़ल है वो गालबन 10 रुपये लीटर के करीब इन दोनों की प्राइस बढ़ी हैं। तो आप ये देखें कि एक तरफ बिजली और एक तरफ पेट्रोल, तो ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि ये महंगाई जो है इन दो चीज़ों के ऊपर, ये समझ लें कि महंगाई की दो टांगें हैं, ये इनके ऊपर महंगाई ने खड़े होना है, तो इन्हीं पे डिपेंड करना है, इन्हीं के ऊपर खड़े होना है, उस महंगाई ने दौड़ना है, भागना है, खड़े होना है। तो ये दोनों अब हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी इन्होंने दावा किया कि हम बिजली की कीमतों में कम करें, बट सर हम देखते हैं कि हर साल जो है ये टैक्स के अहदाफ जो हैं वो किसी ना किसी और तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। सर टैक्स का बड़ा किरदार है एक हर चीज़ में, तो ये टैक्स को बढ़ा देना क्या आम आदमी या आम सार्फिन की जेब पर बोझ डालने के बराबर नहीं है? जी बिल्कुल, देखें जो टैक्स है वो ऑब्वियसली जो एक एंड कंज्यूमर है जिसने किसी दुकान पे जाना है या कहीं भी उसने शॉपिंग करनी है तो उसको वो टैक्स देना है, वो दुकानदार ने नहीं देना। और जब इतने सारे टैक्सेस दुकानदारों के ऊपर या कारोबार के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर लगा दिए जाएंगे, इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिए जाएंगे, तो वो स्टेप बाई स्टेप जब आगे जाएगा तो एंड कंज्यूमर पे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर उसका बोझ पड़ेगा और जो महंगाई है वो होगी। तो ऑलरेडी मतलब महंगाई जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि बढ़ती नज़र आ रही है। तो जो टैक्स है ये देना ज़रूरी है, इसमें कतन मैं ये नहीं कहूँगा
कि ये क्यों टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन एक तो टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो टैक्स नेट है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक हर पाकिस्तानी जो भी कारोबार करता है, चाहे वो बड़ा कारोबार है, दरमियाना है या छोटा है, हर कोई जब तक टैक्स नेट में नहीं आएगा, हर कोई अपने कारोबार के हिसाब से उस कारोबार में जो उसकी इनकम है, उस इनकम के ऊपर वो जो टैक्स उसका बनता है, जब तक वो अदा नहीं करेगा तब तक इनके रेवेन्यू के जो टारगेट हैं वो पूरे नहीं होंगे। सर आपको यहाँ पर क्या वजह लगती है, टैक्स बढ़े, टैक्स नेट नहीं बढ़ा, तो ना बढ़ने की क्या वजह? देखें, ये FBR को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है। हमें जब भी मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे अभी आपको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके तवसत से कि FBR तक काश हमारी ये बात पहुँच जाए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, हम उनका साथ देंगे। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हर कोई टैक्स दे, ठीक है ना। अब इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में बैठे हैं, लाहौर चैम्बर का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले आपने टैक्स नेट में आना है। तो अगर लाहौर चैम्बर के हज़ारों लाखों जो मेंबर हैं वो टैक्स नेट में हैं, तो फिर जो नहीं है वो हम क्यों कहें कि वो ना रहें, क्योंकि जब तक वो भी अपना बोझ खुद नहीं उठाएंगे तब तक हर साल बजट में जो टैक्सेस बढ़ते हैं वो इस तरह बढ़ते हैं कि जो रेवेन्यू टारगेट है वो पूरा नहीं होता, तो वो उन्हीं के ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं के ऊपर ही जो ना वो बोझ और डाल देते हैं। तो इसके बरक्स मैं ये ज़रूर कहूँगा फिर FBR से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि टैक्स नेट को प्लीज़ बढ़ाएं, हम आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा हमने देखा है जो GST टैक्स है उसने बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान कर दिया है। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये GST किस चीज़ का टैक्स है, ये क्या है, जनरल सेल्स टैक्स। सर हर आइटम पर GST मौजूद होता है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी भी नहीं है, आपकी जेब में जैसे पैसे भी हैं तो आप ख़रीदने जा भी रहे हैं तो वो GST टैक्स लगा हुआ है। तो सर आपको नहीं लगता कि आवाम की परचेजिंग पावर को हिट करने के बराबर है इतना इजाफी बोझ डालना? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि टैक्सेस जितने भी होते हैं वो ऑब्वियसली एंड कंज्यूमर ने पे करने होते हैं, दुकानदार को उस पर एतराज़ है ही नहीं। हाँ, अगर इन दुकानदार को एतराज़ है तो वो ये है कि मार्केट में आप देखें कि अगर 1000 दुकानें हैं, 1000 शॉप्स हैं, तो 1000 में से अगर 200 के ऊपर जो है GST टैक्स अप्लाई किया हुआ है FBR ने और 800 के ऊपर नहीं किया हुआ, तो वो जो 200 दुकानदार हैं उनका जो कारोबार है वो ख़राब होता है। या तो सब के ऊपर लगाएं या फिर कोई और इसका कोई तरीक़ेकार बनाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि एक हिस्से को आप जो है वो टैक्स नेट में ला रहे हैं और एक दूसरे हिस्से को नहीं ला रहे, तो ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है सर। दूसरी बात ये कि टैक्सेस की ही क्योंकि बात हो रही है, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, और जो आम सारिफ हैं जो हमारे शहरी जो अफोर्ड कर सकते हैं जैसे बाइक या फिर छोटी मोटी गाड़ियाँ, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो मतलब आम लोग जो हैं वो थोड़ी 1 करोड़ वाली गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। जी देखें, इसमें फिर वही बात कि हर सेक्टर को ये जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। यहाँ भी इन्होंने एक तरफ अच्छा किया और एक तरफ गलत किया। अच्छा ये किया कि ठीक है कि जितनी ड्यूटी एक जायज़ ड्यूटी है, बड़ी गाड़ियों की अगर मैं बात करूं पहले तो बहुत ज़्यादा इन्होंने उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी थी, इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल बना दिया था, तो उसको कुछ आसान भी किया है और ड्यूटीज़ भी कम किया। ये अच्छी खुशाइन बात है कि ये हमारा एक बुनियादी हक़ है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो उसकी पहुँच से वो चीज़ दूर कर दी इन्होंने, उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दी बड़ी गाड़ियों के ऊपर। ये अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि उसके टैक्सेस कम किए। अच्छा, दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा गलत ये कर दिया कि जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल इंडस्ट्री है, और ख़ास कर मैं कहूँगा कि हमारी जो आवाम है कि जो महंगी करोड़ों की 2-2, 4-5 करोड़ की गाड़ी जो नहीं ख़रीद सकते, जो करोड़ आधे करोड़ के दरमियान हैं जो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में बनती हैं, एक तो इंडस्ट्री के हवाले से वो एक गलत मैं समझता हूँ कि पॉलिसी है ये कि हम वो प्रोडक्शन जो है वो इनकी महंगी हो जाएगी, टैक्स लगा दी इन्होंने। और वो आपने देखा भी कि हर गाड़ी के ऊपर उसकी प्राइस के हिसाब से, उसकी सीसी के हिसाब से, इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से
किसी के ऊपर लाख रुपया बढ़ गया, किसी के ऊपर 2 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 5 लाख, 1 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो एक तो इंडस्ट्री जो है वो इस पे हिट होगी, और दूसरा जो है एक आवाम है जो ऑलरेडी, अगर जो छोटी गाड़ी की हम बात करें, सुजुकी जैसी गाड़ी की फॉर एग्जांपल, अगर वो 35-40 लाख रुपए की मुश्किल से वो गाड़ी ले रहे थे, तो उसके ऊपर अब उनको अगर 2-3 लाख रुपया मज़ीद टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उनके लिए वो 2-3 लाख रुपया 2-3 करोड़ रुपए के बराबर है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह जो गाड़ी लाख की बजाय मैं कह रहा हूँ जो गाड़ी करोड़ रुपए की है, तो उसके ऊपर भी अगर 5-1 लाख रुपया बढ़ गया है, तो वो भी एक ऐसा ही है कि करोड़ रुपया भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस थी मिसाल के तौर पे। अब उसके ऊपर भी अगर 5 लाख मज़ीद देना पड़ेगा, तो ये हमारी जो लोकल गाड़ियां हैं और जो हमारी आवाम है उसके ऊपर बिला वजह का ये बोझ है, इजाफी बोझ। ठीक है सर, दूसरा ये कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को खुश करने के लिए कहा है कि जी नेपरा अथॉरिटी को हमने एक दरख्वास्त दायर की है कि जो 100 यूनिट्स वाले सारफीन हैं उनके फ़ी यूनिट कीमत में 10 रुपये कमी की जाए, और जो 100 से 200 यूनिट तक के सारफीन हैं जो इस्तेमाल करते हैं 200 यूनिट, उनके फ़ी यूनिट में तकरीबन 10 रुपये कमी की जाए, 15 रुपये और 10 रुपये सर। और अभी ये भी मतलब क्वेश्चन मार्क किया है कि कीमतों में कमी आती भी है या नहीं, और आपने देखे कि पाकिस्तान में बिजली का फ़ी यूनिट भी बढ़ता ही जा रहा है। तो सर ये भी इस वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि सीज़न भी ऐसा है कुछ कि गर्मी का सीज़न है, बिजली इस्तेमाल होती है, फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, एक तरफ पेट्रोल का बढ़ना, फिर मतलब सिर्फ तवक्को की जा रही है कि बिजली की कीमतों में कमी होगी। सर क्या हो सकता है ऐसा? देखें, होना तो बड़ा मुश्किल है जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो लेकिन फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 100 या 200 यूनिट वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट को कम से कम इनको ज़रूर रिलीफ देना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं कि जो बामुश्किल अपने घर का एक पंखा, एक फ्रिज और 2-4 बल्ब जला लेते होंगे, तो इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। लेकिन उसका भी जो महीने बाद यूनिट्स हैं वो 100 यूनिट पे पूरा महीना 2-4 बच्चों के साथ निकालना या 200 यूनिट के साथ निकालना, कि अगर किसी के बहन भाई हैं घर पे या माँ बाप के साथ वो रहता है तो वो बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है इसके ऊपर ज़रूर कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि वो बिल दे सकें। बिल्कुल सर, ऐसी कैलकुलेशन है कि जो सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बिल दे लेते हैं, 3,500 तक उनका बिल आ जाता है। बट जैसी 201 यूनिट हो जाता है, आप यकीन करें 7,000 तक बिल पहुंच जाता है। तो ये कैलकुलेशन हमारे लोगों को भी समझ नहीं आई। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये तबका है वो जब 200 यूनिट के करीब होने को होता है ना उनका मीटर, तो मैंने यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि वो बिजली गर्मी में सोना पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो 200 को जो है वो टच करने की कोशिश नहीं करते कि ये जो है ना ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर एक यूनिट भी 200 से ऊपर हो गया तो उनका बिल डबल हो जाएगा, तो वो तो पहले पता नहीं कैसे देते हैं। तो ये ज़रूर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में कुछ रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शाहिद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमने भी ओवरऑल आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया है, हमने अपने लोगों से भी बात की, फिर लाहौर चैम्बर में आए, वाइस प्रेसिडेंट से भी हमने यहाँ पर बात की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह, तवक्को तो यही की जा रही है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।